अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है शो डेट z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर। अब ये हमने प्रूव करना है, लेकिन z जर्नली लेट करके इस चीज़ को वेरीफाई करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम z is equal to a plus iota b set at 1 where a हमारे पास क्या है, a हमारे पास इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, where real of z is equal to a and imaginary of z। imaginary of z मीन्स कि z का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, b है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। फर्स्ट z तो हमारे पास मौजूद है, हमने लेट कर लिया है, लेकिन z कॉन्जुगेट नहीं है, तो सबसे पहले हमें z कॉन्जुगेट चाहिए होगा। फर्स्ट वी फाइंड z कॉन्जुगेट इज, हमारे पास z की क्या वैल्यू है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अप्लाई conjugate on both sides। z conjugate is equal to a plus iota b whole conjugate। so z conjugate is equal to रियल पार्ट का conjugate पे कोई इफेक्ट नहीं करता, रियल पार्ट इज रियल पार्ट पे अलग conjugate अप्लाई कर दें iota b पे अलग, तो आ जाएगा आपके पास रिजल्ट a एज इट इज, और इमेजिनरी के साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स a माइनस आयोटा बी। हमारे पास z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई a माइनस आयोटा बी। हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें z कॉन्जुगेट चाहिए था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें। नाउ z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z हमारे पास है a प्लस आयोटा बी इंटू जी कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस आयोटा बी। अब इसके बाद देखें तो आपके पास एक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर दें, इस फॉर्म में है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट बिकम्स a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और b हमारे पास क्या है, b है आयोटा बी, तो आयोटा बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंस हम ये जानते हैं कि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका पे स्क्वायर अप्लाई कर दें तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर लें तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू बी स्क्वायर which is equal to a square माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए के बारे में हम ये जानते हैं कि ए क्या है, रियल ऑफ जी, यानी कि उस जी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और इमेजिनरी ऑफ जी मीन्स कि उस जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ जी का होल स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या, इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी ऑफ जी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, तो ये वेरीफाई हो गया।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है z is equal to z conjugate, then you have to prove that z is a real number। कि अगर z conjugate के इक्वल है तो आप प्रूव करें कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, रियल है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम कि z is equal to a plus iota b set at 1। अब हमारे पास दूसरा क्या रिजल्ट है, z कॉन्जुगेट भी चाहिए है। अप्लाई conjugate on both sides, so z conjugate is equal to a plus iota b का whole conjugate। so z conjugate is equal to a real part as it is, imaginary के साइन रिवर्स, a minus iota b set at 2। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अगर z और z conjugate इक्वल है तो आप ये चीज़ प्रूव करें कि z is a real number as z is equal to z conjugate, ये हमें गिवन है। तो z आपके पास अभी निकाला, लेट किया हमने क्या है, a प्लस आयोटा b विच इज़ इक्वल टू, और z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में, a माइनस आयोटा b। अब हमारे पास ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं, एडिंग माइनस a ऑन बोथ साइड। तो ये a एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा b इज इक्वल टू माइनस आयोटा b। अब इस माइनस आयोटा बी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग प्लस आयोटा बी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। अब हम ये जानते हैं कि 2 आयोटा 0 के इक्वल नहीं है, 2 आयोटा विल नेवर बी इक्वल टू 0। अगर 2 आयोटा 0 के इक्वल नहीं है तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि b इज इक्वल टू 0, कि b 0 होगा। b क्या है, b हमारे पास इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किया उसका इमेजनरी पार्ट, अगर उसका इमेजनरी पार्ट 0 है तो इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। सो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, b की वैल्यू 0, सो z इज इक्वल टू a। और a को हम क्या कहते होते थे कि a जो होता था हमारे पास ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता था। तो हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि z इज़ अ रियल नंबर। तो z इज इक्वल टू a क्या आ गया हमारे पास, एक रियल नंबर आ गया। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, या मज़ीद ये भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू रियल ऑफ z। सो z इज़ अ रियल नंबर। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, z conjugate is equal to minus z if and only if z is purely imaginary। अब हमारे पास क्या करना है कि हमने इसका कन्वर्स भी लेना होगा। प्योरली इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसमें रियल पार्ट जो होता है ज़ीरो होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कहा जाता है जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो हो। अब हमने सबसे पहले सपोज पोजीशन लेके ये चलेंगे और प्रूव करना है कि z हमारे पास क्या है, प्योरली इमेजिनरी रिजल्ट प्रूव करना है। और कन्वर्स में z इज इक्वल टू, z को प्योरली इमेजिनरी सपोज करके ये रिजल्ट प्रूव करना है, यानी इसका इफ़ एंड ओनली इफ दो स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हम, z इज इक्वल टू, z conjugate इज इक्वल टू माइनस z। फर्स्ट लेट कर लेते हैं हम, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, सेट एट 1। अब हमें इस सपोजिशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले z कॉन्जुगेट की वैल्यू चाहिए होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई
conjugate on both sides. So z conjugate is equal to a plus iota b का होल कॉन्जुगेट. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास a और इमेजिनरी के सारे रिवर्स हो जाएंगे माइनस आयोटा b सेड एट 2. अब हम क्या सपोज लेके चाह रहे हैं कि z कंजुगेट इक्वल है माइनस z के, और प्रूव करना है z हमारे पास क्या है, प्योरली इमेजिनरी है. तो ये से यूज़ कर लेते हैं, z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z. सिंस z कंजुगेट की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में है a माइनस आयोटा b विच इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और z की क्या वैल्यू है, a प्लस आयोटा b. अब इसके बाद देखें तो a माइनस आयोटा b एज इट इज, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, इट बिकम्स माइनस a एंड माइनस आयोटा b. माइनस आयोटा b लेफ्ट हैंड साइड पर भी मौजूद है और राइट हैंड साइड पर भी मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. या फिर आप ये कर सकते हैं एडिंग प्लस आयोटा बी ऑन बोथ साइड, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस a. अब a को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग प्लस a ऑन बोथ साइड. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0. 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या चीज़ 0 की इक्वल होगी, फिर a इज इक्वल टू 0. अगर a 0 के इक्वल है, यहाँ से इसने कहा कि a 0 के इक्वल है, a हमारे पास कौन सा पार्ट था, रियल पार्ट 0 है, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, z इज इक्वल टू a की जगह 0 प्लस आयोटा b. हमने यही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास z जो हो वो क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए. तो यहाँ से ये रिजल्ट देखें क्या आ गया कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b. हमने कहा था प्योरली इमेजिनरी वो नंबर्स होते हैं जिनमें रियल पार्ट 0 होता है, तो रियल पार्ट 0 आ गया, यानी z इज इक्वल टू आयोटा b. सो z is purely imaginary number. अब हमने कन्वर्स भी प्रूव करना है इसका. अब हमने ये लेना है कि z प्योरली इमेजिनरी है और प्रूव ये करना है z कॉन्जुगेट और माइनस z इन दोनों के रिजल्ट्स आपस में क्या है, इक्वल हैं. सो कन्वर्सली suppose z is purely imaginary number. अगर हमारे पास z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो रियल पार्ट होगा ये क्या होगा, 0 होगा, यानी z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b होगा. अब मेरे पास मुझे प्रूव जो करना है वो है z कॉन्जुगेट और माइनस z दोनों के रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं. तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा z कॉन्जुगेट. तो अप्लाई conjugate on both sides. So z conjugate is equal to 0 plus iota b whole conjugate. 0 अगर लिखना चाहें तो 0 लिख भी दें और इसके साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स. तो ये आ जाएगा z conjugate is equal to माइनस आयोटा b. अब हमने देखना है कि ये तो आ गया z conjugate, क्या माइनस z का क्या रिजल्ट आता है. इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. नाउ मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, स्मॉल ए का. मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर ए विद माइनस 1. तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस z इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस आयोटा b. माइनस हो या प्लस हो, इस 0 इज अ नॉन नेगेटिव टर्म, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस z इज इक्वल टू माइनस आयोटा b. ये हमारे पास आ गया किसका रिजल्ट, माइनस जी का. ये z कंजुगेट का रिजल्ट भी माइनस आयोटा भी आ गया और माइनस जी का रिजल्ट भी
माइनस अयोटा बी आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, कोई इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें और इसे इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। तो दोनों इक्वेशंस के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करें तो ये बात पता चल रही है कि जो z कॉन्जुगेट है और माइनस z है, इन दोनों के रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी एंड सी, इक्वेशन नंबर बी और सी से हमें क्या पता चल रहा है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z। यही हमने प्रूव करना था, दोनों के रिजल्ट्स आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो ये वेरीफाई हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if z is equal to 3 plus 2 iota then you have to verify that real of z is greater than or equal to minus magnitude of z but less than or equal to magnitude of z। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। अब इसको वेरीफाई करने से पहले हमें चाहिए होगा z का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ z। अब मैग्नीट्यूड ऑफ z का क्या फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब a जो रियल पार्ट है वो क्या है, 3 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हमारे पास आ गया z का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, या लेंथ या मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। और दूसरी चीज़ क्या है, माइनस सी मैग्नीट्यूड। इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस जी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और तीसरी चीज़ क्या है, रियल ऑफ जी। तो इस जी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, 3। सो रियल ऑफ जी इज इक्वल टू 3, कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट आता है, रियल ऑफ जी जो है हमारे पास 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बट लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। कि हमने, हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है कि जो आपके पास 3 है वो ग्रेटर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 से। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 होता है माइनस 3 पॉइंट समथिंग, 3.61। तो इसका जो रिजल्ट आपके पास क्या है, छोटा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इज लेस देन, ये जो 3 है ये लेस है 3.61 से, इनइक्वालिटी होल्ड करती है। यानी कि हमारे पास माइनस के रूट ऑफ जी इज लेस देन आर इक्वल टू रियल ऑफ जी बट लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जी। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट है। अब हमने शो करना है कि इमेजिनरी ऑफ जी का जो इमेजिनरी पार्ट है यानी 2 वो ग्रेटर है माइनस जी मैग्नीट्यूड के बट लेस देन आर इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड। इसके लिए फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ जी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ जी का क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सो डेट बिकम्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 which is equal to square root of 13। 9 plus 4 13, that is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ जी से कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ चाहिए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जी। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स को, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जी किसके इक्वल है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। सेड इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इस जी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है, इमेजिनरी ऑफ जी इज इक्वल टू 2, सेड 3। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बट लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। यानी कि आपके पास जो 2 है वो ग्रेटर है
2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 होता है -3.61 और बट लेस देन आर इक्वल टू 3.61। इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन ग्रेटर वाली कंडीशन हम देखें तो 2 इससे ग्रेटर है बट लेस है हमारे पास किससे 3.61 से, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 किसके इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 किसके इक्वल है इमेजिनरी ऑफ z के बट लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 क्या है इक्वेशन नंबर 1 में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो